चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास। कैसे हैं आप लोग? अपन शुरू करते हैं आगे। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। कल अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था इसके बारे में। रेस्ट देखा था, मोशन देखा था, फोर्सेस होते क्या हैं और फोर्सेस की वजह से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं बॉडी पे, ये सब चीजें अपन ने देखी थी। आज की क्लास को आगे शुरू करने से पहले एक बार फटाफट अटेंडेंस के लिए स्टूडेंट्स आप लोग रेज हैंड कर दो, फटाफट रेज हैंड करो। फास्ट बच्चों, फास्ट बच्चों। कैमरा जिसका भी ऑन है कैमरा ऑफ कर लो आप। चलिए अपन अब आगे देखते हैं, क्लास को आगे शुरू करते हैं। फोर्सेस होते क्या है? तो कल अपन ने देखा था फोर्सेस इज पुश और पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करूं या पुल करूं उसको अपन ने फोर्स की कैटेगरी में डाला। फिर उसके बाद अपन ने देखा व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फोर्सेस, व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ फोर्सेस। तो क्या क्या एग्जांपल्स थे? अपन ने ये देखा था कि किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, ठीक है, जैसे कार हो गया, जैसे हैवी फ्रिज हो गया, उसको पुश करके एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है। सिमिलरली अपन ने ये देखा कि जब किसी वेल से, किसी कुएं से अगर मैं पानी निकालना चाहता हूँ तो मैं एक पुली का अरेंजमेंट लेता हूँ, एक पुली अरेंजमेंट लेता हूँ। उस पुली से मैंने एक रोप लगा रखा होता है। उस रोप के एक एंड को मैंने बकेट से जोड़ रखा होता है, बाल्टी से जोड़ रखा होता है। दूसरे एंड को मैं पुल करता हूँ तो वो पानी लेके ऊपर आना शुरू होता है। ठीक है, ये चीज किसके एग्जाम्पल्स में देखिए अपन ने? फोर्सेस के एग्जाम्पल्स में देखी। आज अपन देखेंगे कि क्या फोर्सेस से क्या क्या होता है। तो फोर्सेस से सबसे पहली चीज अपन ने कल देख चुके थे ये कि ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन चेंज। मतलब स्टेट क्या होता है? फ्रॉम रेस्ट टू मोशन या फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो हम फोर्स लगा के उसको मोशन में ला सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो हम फोर्स लगा के उसको रेस्ट पे ला सकते हैं। दिस इज नोन एज चेंज ऑफ स्टेट। दिस इज नोन एज चेंज ऑफ स्टेट। फर्स्ट चीज अपन ने देखी थी। सेकंड अपन क्या देख रहे थे? सेकंड जो अपन ने चीज देखी है दैट इज चेंज ऑफ शेप। चेंज ऑफ शेप। शेप में चेंज कैसे आता है? जैसे अपने पास एक प्लास्टिक बॉटल है बिस्लरी की, पानी पिया, बॉटल खाली खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, क्या करते हैं? फेंकने से पहले उसे क्रश कर देते हैं। क्रश कैसे करते हैं? बाय अप्लाइंग सम फोर्स। ड्यू टू फोर्स द शेप ऑफ द बॉटल चेंजेस। द शेप ऑफ द बॉटल चेंजेस और उसके बाद हम उसे फेंक देते हैं। फोर्स लगाने से यहाँ पर अपन ने ये देखा दैट शेप में भी क्या आता है? चेंज आता है। व्हाट इज द थर्ड नंबर एप्लीकेशन? थर्ड नंबर एप्लीकेशन क्या था कि फोर्स लगाने से अपन किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो चेंज ऑफ डायरेक्शन भी किसकी वजह से होता है? फोर्सेस की वजह से ही होता है। किसकी वजह से होता है? चेंज ऑफ डायरेक्शन इज ऑल्सो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज ओनली। द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज ओनली, दैट द चेंज इन डायरेक्शन इज ऑल्सो ड्यू टू द फोर्सेज, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ओनली। कैसे? मान लो मेरे पास एक बॉल है, तो बॉल सामने से आ रही है, मूव होकर आ रही है। बॉलर था, मैं बैट्समैन हूँ, मेरी तरफ उसने बॉल कराई। बॉल की डायरेक्शन मेरी तरफ थी, मैंने उसको बैट से हिट किया। हिट करते ही बॉल कहाँ चली जाएगी? डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएगी। समझ में क्या आता है यहाँ से कि मैंने बैट से जब हिट किया तो मैंने फोर्स लगाया जिसकी वजह से बॉडी आते हुए उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिसको अपन बोलते हैं दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देयर इज सम चेंज इन डायरेक्शन एज वेल। इसका भी अपन ने डायरेक्शन का भी एग्जांपल कल देखा था। आज अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो उससे पहले एक छोटी सी चीज पढ़ेंगे, फिर अपन बैलेंस एंड अनबैलेंस पे चलेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं चैप्टर का नाम फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या चैप्टर का नाम है? फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंदर अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ चुका है वो देख लिया, अपन ने आज रिवीजन कर लिया उसका थोड़ा सा। नाउ विल स्टडी अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। देखिए, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड
फोर्सेस। सबसे पहले बच्चों एक बार हैंड रेस करके बताओ, आपने अगर इस गेम के बारे में सुना है विच इज नोन एज टग ऑफ वॉर, सुना है आपने? बच्चों कितने लोगों को पता है टग ऑफ वॉर के बारे में? काफी बच्चों को पता है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर दैट मेनी स्टूडेंट्स नो अबाउट टग ऑफ वॉर गेम। अभी टग ऑफ वॉर गेम है क्या? अभी टग ऑफ वॉर गेम है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। एक बहुत लंबी रस्सी होती है, इस रस्सी का एक सेंट्रल पॉइंट होता है, दोनों तरफ खूब सारे लोग होते हैं, एक टीम इस तरफ होती है और एक टीम दूसरी तरफ होती है, ऐसे ही एक टीम इस तरफ होगी। ये दोनों तरफ टीम्स हैं। ये टीम कोशिश करती है कि सामने वाली टीम को इस तरफ पुल कर ले, दूसरी टीम कोशिश करती है सामने वाली टीम को इस तरफ पुल कर ले। जब दोनों पुलिंग कर रहे होते हैं अपनी तरफ, कोशिश क्या है इनकी? कोशिश ये है दैट अपनी तरफ रोप को खींच लिया जाए, पुल कर लिया जाए। दिस इज द गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। अब इस गेम के अंदर होता क्या है ये चीज अपन समझते हैं। मान लो दोनों टीम्स जो है वो इक्वली स्ट्रांग है। दोनों टीम्स कैसी है? इक्वली स्ट्रांग। दोनों टीम्स के पास सेम पावर है, इक्वली स्ट्रांग टीम्स हैं। तो ये दोनों टीम्स से एक ही जैसा फोर्स लगाएंगी। कैसा फोर्स लगाएंगी? एक ही जैसा फोर्स लगाएंगी। ना ये टीम 1 ना ये टीम 2, कोई भी टीम अपनी तरफ रस्सी को खींच ही नहीं पाएगी। एक और एग्जांपल भी सुनो। मान लो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बहुत ही हैवी फ्रिज है मेरे घर में। इस फ्रिज को मुझे एक कमरे से दूसरे कमरे तक लेकर जाना है। मैंने एक तरफ इसको धक्का देना शुरू किया, ठीक है, तो ये कहां जाएगा? फ्रिज आगे जाएगा, ठीक है। मान लो दूसरी तरफ से मेरा एक फ्रेंड आता है और बोलता है नहीं मैं नहीं ले जाने दूंगा दूसरी तरफ। मैंने फोर्स कहां लगाया? टुवर्ड राइट लगाया। मेरा फ्रेंड आया, उसने फोर्स कहां लगाया? टुवर्ड लेफ्ट लगाया। पता क्या चला यहाँ से कि अगर जितना फोर्स मैं टुवर्ड राइट लगाऊं और उतना ही फोर्स मेरा दोस्त टुवर्ड लेफ्ट लगाता है, तो यहाँ से एक चीज अपन को पता चलती है दैट इफ बोथ द फोर्सेस आर सेम देन द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। आप खुद सोचो कि आप और आपका एक फ्रेंड, दोनों को एक पेन चाहिए। ये पेन आप दोनों को चाहिए, आपको और आपके फ्रेंड को। आप दोनों इसको खींच रहे हो, आप भी खींच रहे हो, आपका फ्रेंड भी खींच रहा है। अगर दोनों इक्वली पावरफुल होंगे, दोनों सेम फोर्स लगाएंगे, तो ये पेन किसी को नहीं मिलेगा, सब खींचते ही रह जाओगे। समझ में आ रही बात? इन ऑर्डर टू गेट दिस पेन आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। अरे बात समझ? पता है यहाँ से क्या चल रहा है? दैट अगर दोनों तरफ से सेम फोर्स लगे तो ये जो फ्रिज है ये मूव नहीं करेगा, विल नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगा। और अगर ये फ्रिज मूव नहीं करता तो अपन ये बोल सकते हैं दैट दिस फ्रिज, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं। कैसे फोर्सेस लग रहे हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। व्हाट डू मीन बाय बैलेंस्ड फोर्सेस? भाई बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लगे हो दोनों तरफ से वो सेम हो। वो क्या हो? सेम। अगर दोनों तरफ से लगने वाले फोर्सेस सेम रहेंगे, अगर दोनों तरफ से लगने वाले फोर्सेस सेम रहेंगे तो अपन ये बोल सकते हैं दैट बॉडी विल नॉट मूव एंड दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्सेस। अब इसी गेम पे चलो वापस टग ऑफ वॉर पे आओ। इस गेम में टीम 1 जो है वो खींच रही है, टीम 2 भी खींच रही है, दोनों इक्वली स्ट्रांग हैं, दोनों सेम फोर्स लगाते हैं। तो ये जो रोप है बीच में, ये मूव नहीं करेगी, ऐसी की ऐसी पड़ी रहेगी और कोई भी ये गेम जीतेगा नहीं। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को अपन बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन। कैसी कंडीशन? बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन। दिस इज टू बी अंडरस्टूड, दिस इज टू बी अंडरस्टूड इन दिस चैप्टर। तो बच्चों मैं मानता हूं कि आपको समझ में आया होगा व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे दोनों तरफ से लगने वाले फोर्स अगर बराबर हो जाए,
अगर सेम रहे, अगर इक्वल हो, तो वो ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लग रहा है वो मूव नहीं होगा, और अगर वो मूव नहीं है तो दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज बैलेंस फोर्स कंडीशन। चलिए बच्चों, अगर ये टॉपिक बैलेंस फोर्स वाला टॉपिक अगर आपको समझ में आया है तो एक बार हैंड रेज करके सारे बच्चे बता दो। चलिए, तो अपन यहाँ पर देख चुके हैं दैट व्हाट इज बैलेंस फोर्स कंडीशन। बैलेंस फोर्स कंडीशन क्या है, जिसके अंदर अपन ने क्या देखा कि अगर बॉडी पे दोनों तरफ से सेम फोर्स लग जाए तो बॉडी मूव नहीं करेगी। अब कॉमन सेंस की बात है, बैलेंस फोर्स का मतलब दोनों तरफ से सेम फोर्स लगा देना। अनबैलेंस फोर्स क्या होंगे, एक तरफ ज्यादा फोर्स, एक तरफ कम। बैलेंस फोर्स का मतलब है दोनों तरफ से सेम फोर्स। अनबैलेंस का मतलब क्या होगा, एक तरफ से तो ज्यादा जोर से धक्का दे दिया और दूसरी तरफ से कम दिया। जिस तरफ ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, जिस तरफ से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उस तरफ बॉडी मूव करना शुरू हो जाएगी। एंड दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज बैलेंस एंड अनबैलेंस कंडीशन और अनबैलेंस फोर्सेस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये लास्ट वाला सर कुछ समझ नहीं आया सर मेरे को, एक बार सर क्या वापस। समझ नहीं आया, क्या चीज समझ सर नहीं ये आई? जो आपने एग्जांपल बताया था ना सर, ये अभी रोप वाला। हाँ, क्या होता है रूप वाले एग्जांपल में, आप बताओ। सर समझ नहीं आया सर, ये थोड़ा। जब दोनों तरफ से सेम फोर्सेस लगेंगे उस कंडीशन को क्या बोलते हैं रेहान? जब Yes, दोनों sir? तरफ से फोर्सेस लगते हैं उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बैलेंस कंडीशन। और जब दोनों तरफ से सेम फोर्सेस लग रहे हैं दैट कंडीशन इज नोन एज बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन में इस तरफ भी फोर्स सेम लगा, उस तरफ भी फोर्स सेम लगा, बीच में से रोप जो है वो मूव ही नहीं हुई। जब मूव ही नहीं हुई तो कोई जीतेगा क्या? कोई नहीं जीतेगा, यही तो बताया। तो क्या समझ में आया यहाँ पर कि बैलेंस्ड कंडीशन में दोनों तरफ से लगने वाले फोर्सेस सेम होते हैं, और अगर दोनों तरफ से लगने वाले फोर्सेस सेम है देन वी कैन से दैट दिस रोप विल नॉट मूव, दिस रोप विल नॉट मूव। तो एक दूसरा एग्जांपल देखते समझते हैं इसको और अच्छे से, अनबैलेंस फोर्सेस को। मोहम्मद, अगर आपको डाउट आता है देन यू कैन कॉल मी इन द इवनिंग, इसके अंदर और कोई डाउट आता है, नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइडेड है। बच्चों जितने भी डाउट्स हैं क्लास लास्ट के 5 मिनट्स में पूछा करो, क्योंकि क्या है कि इससे फ्लो डूब जाता है। एक बार अपन जो पढ़ाई का फ्लो होता है ना तो अपना बीच में टूट जाता है, तो इसमें लॉस क्या होगा कि अपना कोर्स जो है, जो मैं चाहता हूँ जिस टाइम में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए वो उतने टाइम में नहीं हो पाएगा। तो अपन कोशिश ये करेंगे कि डाउट्स जितने भी है लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में पूछें, अब मैं सारे डाउट्स आपके एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, सही बात है। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो। चलिए, तो अभी अपन ने देखा व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्सेस, अब अपन देखेंगे व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। वही सेम एग्जांपल लेते हैं, एक बॉक्स है, बहुत बड़ा बॉक्स, इसको एक तरफ से मैंने पुश करना शुरू किया, आई एम पुशिंग फ्रॉम वन साइड with F1 force, and from the other side my friend is pushing in this direction with F2 force. एक तरफ से मैंने पुश किया with F1 force, दूसरी तरफ से मेरे फ्रेंड ने पुश किया with F2 force। क्लियर? मान लो कि मैंने जो है वो ज्यादा फोर्स लगाया है, मेरे फ्रेंड ने फोर्स जो लगाया है वो कम लगाया। मान लेते हैं कि मैंने जो फोर्स लगाया वो ज्यादा लगाया, आई एम पावरफुल देन माय फ्रेंड, तो मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, मेरा फ्रेंड कम फोर्स लगाएगा। दोनों तरफ से फोर्सेस चमक रहे हैं बट इक्वल नहीं है, एक ज्यादा है एक कम है। तो ये बॉडी कहाँ मूव होएगी? भाई ऑब्वियसली जो फोर्स बड़ा है, जो ज्यादा फोर्स है, उस डायरेक्शन में ये बॉडी मूव करना शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैं ज्यादा पावरफुल था, मेरा फ्रेंड कम पावरफुल था, मैंने ज्यादा फोर्स लगाया, तो जिस डायरेक्शन में मैं पुश कर रहा हूं उस डायरेक्शन में ये बॉक्स भी मूव करना शुरू कर देगा।
इस कंडीशन में दोनों तरफ से फोर्सेस लगे, यहाँ पर F1 फोर्स लगा, इस तरफ F2 फोर्स लगा, दोनों तरफ फोर्सेस लगे, बट दोनों इक्वल नहीं थे, दोनों इक्वल नहीं थे। तो अपन बोल सकते हैं दीज आर अनइक्वल फोर्सेस। कैसे फोर्सेस हैं? अनइक्वल फोर्स हैं। दूसरी अपन ये बात बोल सकते हैं क्योंकि F1 फोर्स जो मैंने लगाया वो ज्यादा था F2 से, इसीलिए therefore the box will move, therefore the box will move in the direction of F1 जो मैं लगाया। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बॉडी पे इस कंडीशन में भी दोनों तरफ से फोर्सेस लग रहे थे, एक तरफ F1 फोर्स लग रहा था, एक तरफ F2 लग रहा था। F1 मैंने लगाया, मेरे दोस्त ने लगाया, मैं ज्यादा पावरफुल था, मेरा दोस्त वीक है थोड़ा, मैंने ज्यादा फोर्स लगाया, तो ऑब्वियसली ये बॉक्स किस तरफ से लगाएगा? जिस तरफ मैं फोर्स लगाऊंगा। समझ आ रही बात? और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज अनबैलेंस्ड कंडीशन, या फिर अपन बोल सकते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो बच्चों अपन ने क्या सीखा यहाँ से? आज अपन ने ये सीखा कि जब बैलेंस्ड फोर्सेस थे तो बॉडी मूव नहीं करती थी। यहाँ पर अपन लिखेंगे बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी विल नॉट मूव। बट जब अनबैलेंस्ड फोर्सेस थे तो बॉडी मूव करती थी, बॉडी मूव करती थी। याद रखने की बात क्या है बच्चों? दैट इन बैलेंस्ड फोर्सेस बॉडी जो है वो चलती नहीं है, वो मूव नहीं करती। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से लगने वाले फोर्सेस बराबर होते हैं। अनबैलेंस फोर्सेस में दोनों तरफ लगने वाले फोर्सेस बराबर नहीं है, एक ज्यादा है, एक छोटा है, एक कम है, एक ज्यादा है। तो जो ज्यादा वाला फोर्स है, जो बड़ा फोर्स है, उसकी डायरेक्शन में बॉक्स खुद क्या करने लग जाता है? मूव करने लग जाता है। एंड दिस इज टू बी अंडरस्टूड हियर। तो बच्चों अगर आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस का, एक बार फटाफट हैंड रेज करके बताइए। फटाफट बच्चों, डू फास्ट, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। फास्ट 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 हैंड रेज करो बच्चों। चलिए, तो अपन को यहाँ पर ये टॉपिक समझ में आया, कौन सा? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। ठीक है, चलिए, किसी को कोई भी डाउट आता है बच्चों, लास्ट के 5 मिनट में आप मुझसे पूछ लेना। चलिए, तो अब अपन क्या देखेंगे? अब अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर विच इज लॉज ऑफ मोशन, विच इज लॉज ऑफ मोशन। और लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले अपन को पढ़ना क्या है? इनर्शिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इनर्शिया। एंड इनर्शिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस chapter. Inertia is the most important topic of this chapter, and now let us understand that. चलिए, बोर्ड पे ध्यान से देखना बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से आज का वीडियो देखेंगे क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। Next topic which we'll understand is inertia. INERTIA, inertia. इन इनर्शिया टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है अपन को? ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो देखते हैं व्हाट इज इनर्शिया। ठीक है, देखिए इनर्शिया ये क्या था? इनर्शिया पहली बात तो किस साइंटिस्ट ने बताया था? गैलीली। दिस वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले इनर्शिया पे वर्क किया, इनर्शिया को पता लगाया कि इनर्शिया नाम की भी एक चीज होती है जिसको अपन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। तो इनर्शिया एक ऐसा चीज है जिसको अपन किसमें पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स में। और कौन से साइंटिस्ट ने इसके बारे में पता लगाया? गैलीली ने पता लगाया। इन्होंने ये बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ध्यान से सुनना, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। दोबारा से सुनो, अच्छे से सुनो। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, वो चलती ही रहेगी। और उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है
तो वो कैसा रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसको ही अपन इनर्शिया बोलते हैं। तो ऐसे ध्यान से देखो कि मान लो, समझने वाला टॉपिक है बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक। एक टेबल है मेरे पास, उस टेबल पे एक बुक पड़ा है, ठीक है। आपने उस टेबल पे बुक को प्लेस कर दिया लाइक दिस इज द टेबल। ये मेरे पास एक टेबल है, दिख रहा है आपको। उस टेबल पे मैंने एक इस बुक को प्लेस कर दिया। अब मैं इस बुक को यहाँ पर रख के चला गया। मैं 4 दिन बाद आऊं, 5 दिन बाद आऊं, 6 दिन बाद आऊं, मैं ये देखता हूँ कि इस टेबल पे ये बुक पड़ी ही रहती है, मूव नहीं होती। कब हिलेगी, कब मूव होगी, जब मैं इसको लिफ्ट करके हटाऊंगा, यहाँ से लिफ्ट करके हटाऊंगा यहाँ, तब ये बॉडी इस टेबल से हटेगी, वरना ये नहीं हटेगी। गैलीलियो ने भी यही बोला। गैलीलियो ने बोला कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। तब तक ये रेस्ट पे रहेगी बुक, जब तक आप इसको टेबल से उठा के कहीं और नहीं रख देते। तो ये खुद से तो चल के जाएगी नहीं। सिमिलरली समझते हैं, अपन चलते हैं स्पेस में। स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। स्पेस में कोई रोकने वाली ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्पेस खाली है। जैसे ही अपन स्पेस में गए, वहां पर जो सैटेलाइट है वो मूव करते रहते हैं। अब सैटेलाइट एंडलेसली मूव क्यों करते रहते हैं? क्योंकि वहां पर कोई रोकने का ऑब्जेक्ट ही नहीं है। एक बार आपने उनको चला दिया तो वो इंफिनिटी तक, पूरे टाइम तक, एंड तक वो चलते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। अब आपका सवाल आएगा कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने फुटबॉल को किक किया तो वो फुटबॉल ग्राउंड पे आगे मूव करने लगा। फुटबॉल अगर ग्राउंड पे आगे मूव करने लगा तो कुछ देर बाद फुटबॉल तो रुक जाती है। सही बात है कि नहीं भाई? हमने किक किया, फुटबॉल मोशन में आ गई, फुटबॉल मोशन में आ गई, कुछ देर बाद फुटबॉल जाके रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चे, बिकॉज फुटबॉल जो है, आपने 9th पिछली क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर पढ़ा है फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। जो फुटबॉल है वो ग्राउंड के साथ कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट में है। जब फुटबॉल ग्राउंड पे आगे जाती है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है? पीछे लगता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, इसलिए फुटबॉल रुक जाती है। अगर मानो फ्रिक्शन फोर्स ना हो, अगर मानो कि ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ना लगे, और दूसरी चीज एनवायरमेंट में एटमॉस्फेयर ना हो, तो आप अगर फुटबॉल को किक करोगे तो फुटबॉल एंडलेसली चलता जाएगा, रुकेगा ही नहीं। ऐसा किसने बोला? गैलीलियो ने बोला। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनर्शिया गिवन बाय गैलीलियो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक? जब तक हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ये चीज समझ में आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। क्या चीज समझे इसके अंदर, दोबारा इस पर बात करें। गैलीलियो वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने क्या डिस्कवर किया? इनर्शिया को डिस्कवर। इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। क्यों? कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नली कोई फोर्स ना लगे। जैसे अभी अपन ने एक एग्जांपल देखा कि टेबल पे मैं बुक रख के चला रहा था, तो 4-5 दिन बाद आके देखूंगा तो बुक यहीं पे पड़ी रहेगी। भाई बिकॉज ये किस पे है? रेस्ट पे है, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। ये किस पे है? रेस्ट। इफ दिस बुक इज एट रेस्ट, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो अपन बोल सकते हैं दैट दिस बुक विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन। क्यों? क्योंकि गैलीलियो क्या ये कहता है कि अगर कोई आदमी रेस्ट पे होगा तो वो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे होगा तो मोशन पे रहेगा। कब तक? जब तक आप उस पर फोर्स ना लगाओ। अब ये बुक रेस्ट पे कब तक रहेगी? जब तक मैं इस पे फोर्स लगा के उठा ना दूं। बच्चों, इनर्शिया वाले टॉपिक पे कोई भी डाउट अभी तक? अभी खत्म नहीं हुआ टॉपिक। अगर डाउट है फटाफट हैंड रेज करके बताओ, अपन डाउट लेते हैं। अवनी? सर। हाँ जी। हेलो। हाँ जी अवनी बोलो।
सर यहाँ पर अपने पास में एक या दो ही एग्जांपल होंगे क्या इनर्शिया के? नहीं, बहुत सारे एग्जांपल में यही तो कह रहा हूँ, खत्म थोड़ी ना हुआ है टॉपिक अभी। मैं तो पूछ रहा हूँ डाउट क्या है आपको? सर यही था डाउट तो। ये डाउट होता है? तो सर अनमोल। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग अनमोल, बोलो। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हमारी अर्थ कंटिन्यूअसली रिवॉल्व होती रहती है, तो यानी ये जो रेस्ट पे चीजें हैं तो उन्हें रेस्ट पे तो शायद ही माना जाए, क्योंकि हमारी अर्थ तो शायद तक रिवॉल्व हो रही है, तो रेस्ट पे कैसे? देखिए, रेस्ट और मोशन जो होता है ना बच्चे, पहली बात तो जो रेस्ट और मोशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, किस पे कौन ऑब्जर्व कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ रही है बात? मैं अगर खुद रेस्ट पे हूँ और मैं इस कैमरे को देखूं, आपको देखूं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये कैमरा किस पे है, रेस्ट पे है, खुद भी नहीं। लेकिन मैं ऐसे चलना शुरू करूँ तो मैं खुद किस पे आ गया? मोशन पे आ गया। तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि रेस्ट होगा कि मोशन होगा। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। लेकिन मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि दिस बुक इज एट रेस्ट बिकॉज इट्स नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो गैलीलियो क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता तो अपन उसको क्या बोलेंगे? अपन उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको समझने के लिए अब एक एग्जांपल्स पे चलते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। मान लो आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, ठीक है, गाड़ी के अंदर अपन बैठे हैं, गाड़ी खुद भी रेस्ट पे है, चल नहीं रही है, आप भी गाड़ी के अंदर बैठे। जैसे ही आपके पापा ने, मम्मी ने जैसे ही एक्सेलरेटर दबाया, जैसे ही एक्सेलरेटर दबाया, गाड़ी आगे चलना शुरू हुई, तुरंत आपका फोर्स कहाँ लगता है? पीछे लगता है। कभी ऑब्जर्व किया कि गाड़ी रेस्ट पे थी, चल नहीं रही थी, एकदम से गाड़ी को मूव किया तो गाड़ी के अंदर जितने भी लोग बैठे होते हैं वो पीछे की तरफ ऐसे पुश हो जाते हैं। कभी ऐसे देखा? दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों? ध्यान से देखिए, आप जब गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, गाड़ी खुद भी नहीं चल रही थी, तो सब किस पे थे? रेस्ट पे थे। अब इनर्शिया के हिसाब से गैलीलियो ने ये बोला कि जब अगर बॉडी रेस्ट पे होगी तो वो किस पे रहना चाहेगी? रेस्ट पे। लेकिन आपने एकदम से एक्सीलरेटर दबाया तो गाड़ी आगे जाने लगी। गाड़ी आगे जाने लगी, आप तो किस पे हो? रेस्ट पे। आप चाहते भी किस पे हो रहना? रेस्ट पे रहना चाहते हो, इसी को अपन इनर्शिया बोलते हैं। सही बात है, तो आप भी किस पे रहना चाहते थे? रेस्ट पे रहना चाहते थे। लेकिन गाड़ी क्योंकि मूव हो चुकी है, आप अभी भी रेस्ट पे रहना चाहते हो, आप उसी पोजीशन पे रहना चाहते हो, इसलिए आपकी बॉडी कहाँ पुश हो जाती है? पीछे की डायरेक्शन में पुश हो जाती है। दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अच्छे से समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। सब लोगों ने गाड़ी के अंदर बैठे हैं, एकदम से मान लो मैं आपको चलती गाड़ी में एकदम से ब्रेक लगा दूं, सडनली ब्रेक लगा दूं, सडनली मैंने गाड़ी में ब्रेक लगाया, तो सारे के सारे लोग जो गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं वो एकदम से ऐसे आगे आ गए। सब लोगों ने ये चीज तो देखी है। सब गाड़ी के अंदर एक बार तो बैठी है, गाड़ी चल रही है, किसी स्पीड चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, एकदम से सामने गाय आ जाती है, आपने ब्रेक लगाया, जैसे ही ब्रेक लगाया गाड़ी रुकी। गाड़ी रुकी तो सारे के सारे लोग जो बैठे थे वो एकदम से ऐसे आगे आ गए। कभी ऐसा सबने देखा है? ऐसा नहीं, ऐसा देखा है सबने तो एक बार हैंड रेज करके बताओ फटाफट बच्चों। गाड़ी के अंदर अपन बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, एकदम से गाड़ी को रोका, अपन सारे के सारे ऐसे आगे आ गए। सबने ऐसा देखा? ये किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम किसमें थे? हम एक कार के अंदर बैठे, कार खुद मूव कर रही थी, तो हम भी क्या है? कार के अंदर बैठे, तो हम भी क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। गैलीलियो के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कहना किसमें चाहता है? मोशन में रहना चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो गैलीलियो ने बोला कि अगर आप मोशन पे हो तो आप किस पे रहना चाहते हो? मोशन में रहना चाहते हो, आप रुकना नहीं चाहते हो। लेकिन आपने ब्रेक लगाया, आप रुक गए, गाड़ी तो रुक गई, लेकिन आप अभी भी किसके अंदर हो? मोशन के अंदर। आप रुकना नहीं चाहते, तो ब्रेक लगाते ही होता क्या है? गाड़ी तो रुक जाती है, लेकिन क्योंकि आप अभी भी मोशन के अंदर हैं, आप अभी भी ब्रेक लगाते ही ऐसे थोड़ा सा आगे चले जाते। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अब मैं मानता हूं बच्चे थोड़ा सा और समझ में आया होगा कि इनर्शिया होता क्या। इनर्शिया ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किस पर रहना चाहेगा? मोशन पे रहना चाहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो किस पे रहना चाहेगा? रेस्ट पे रहना चाहेगा। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? दिस इज नोन एज इनर्शिया। क्या एक्चुअल डेफिनेशन होती है? क्या एग्जांपल देते हैं, कल देखेंगे। अभी समझ में आया?
एक और एग्जांपल देखते हैं। ट्रेन में बैठे हो आपने, ट्रेन एकदम से जैसे ही चलना शुरू होती है, आप एक सिटी से दूसरे सिटी जाना चाहते हो, आप घूमने जाना चाहते हो दूसरे शहर में, जैसे ट्रेन चलना शुरू हुई, जैसे ही चलना शुरू हुई, एक आपको जर्क लगता है पीछे। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन रुकी हुई थी आप भी रुके हुए थे, रेस्ट पे थे। आप रेस्ट पे थे, इसका मतलब इनर्शिया कहता है कि अगर कोई रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। जैसे ही ट्रेन एकदम से चलना शुरू हुई, आप तो किसके रहना चाहते थे? रेस्ट पे। लेकिन ट्रेन एकदम से चलना शुरू हो गई, इसलिए आप पीछे की तरफ जर्क खा जाते। इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इनर्शिया। अब मैं डाउट नहीं, हाँ जी अंबर। Hello. हाँ जी Sir, by mistake, I have raised my hand. So I have no doubt. ओके, यू हैव नो डाउट। समझ में आया आपको सारा? Yes, sir. Yes, sir. मोहम्मद रेहान, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बताओ तो बच्चे क्या डाउट है? सर मेरे को डाउट ये है सर, जैसे हम कार के पीछे वाली सीट पर बैठे हैं सर, ब्रेक मारा सर उन्होंने, तो सर हम मोशन में, सर हम तो मोशन में नहीं है, कार है मोशन में सर। कार है मोशन में, लेकिन कार चल रही है ना, और कार के अंदर कौन बैठा है? हम खुद भी बैठे हैं। ऐसा तो है नहीं ना कार चल रही है, ऐसा तो है नहीं ना कि कार चल रही है और हम कहीं पीछे रह गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। कार अगर चल रही है तो हम भी कार के साथ साथ चल रहे हैं। कार अगर मोशन में तो हम भी किस में? मोशन में। मोशन में। गाड़ी में जैसे ही ब्रेक लगा, जैसे गाड़ी के अंदर ब्रेक लगा तो गाड़ी तो रुक गई, लेकिन हम तो किस में थे? मोशन में थे। हम अभी भी मोशन में रहना चाहते हैं, इसलिए हमारी बॉडी आगे की तरफ जर्क खा जाती है। दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। कौशिक। हेलो हाँ जी। सर, वो डाउट वाज कि अगर मान लो कि हम कैरम बोर्ड लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर कॉइन्स होती है, उनको एक के ऊपर एक ओवरलैप करके रख देते हैं और एक टावर बन जाता है। बहुत उसको बढ़िया। स्ट्राइकर से नीचे वाली कॉइन को स्ट्राइक करते हैं तो केवल नीचे वाली कॉइन हटती है अपनी जगह से, बाकी सारी रेस्ट में रहती है। तो ये भी इनर्शिया का एग्जांपल हुआ। बिल्कुल परफेक्ट बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया आपने, मजा आ गया क्लास के अंदर। अपन ने यहाँ पर कौशिक ने जो एग्जांपल दिया, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया। अपन कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड के अंदर कभी कभार अपन क्या करते हैं, जो कैरम बोर्ड के पीसेस होते हैं उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे सजा देते हैं। सजाने के बाद अपन देखते क्या है कि जैसे ही अपन ने स्ट्राइकर से बॉटम मोस्ट, जो सबसे नीचे वाली पीस होता है, उस पीस को अगर मैंने स्ट्राइक किया तो ये वाला पीस तो निकल के आगे चला जाता है, बाकी सारे के सारे पीस वहीं रह जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। दिस पीस और ये जो अपन ने पूरा देखा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बिकॉज भाई जैसे ही अपन ने स्ट्राइकर से नीचे वाले पीस को स्ट्राइक किया, जैसे ही अपन ने स्ट्राइकर से नीचे वाले पीस को स्ट्राइक किया, नीचे वाला पीस तो किस में चला गया? मोशन में एकदम से निकल गया आगे। बाकी सारे के सारे पीस अभी भी किस में रहना चाहते हैं? रेस्ट में। तो वो रेस्ट में रहना चाहते हैं तो वो रेस्ट में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि गैलीलियो ने कहा था इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। कोई आदमी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, इसीलिए ये सारे के सारे पीसेस एकदम से नीचे गिर जाते। समझ में आई? एक और इसका एग्जांपल देते हैं। आपने टीवी में देखा होगा कि एक मजिशियन होता है, वो मजिशियन क्या करता है, खूब सारे कांच के बर्तन रखता है एक टेबल पे। उस टेबल पे एक कपड़ा होता है और वो इस कपड़े को जोर से ऐसे खींच के हटा देता है और सारे के सारे बर्तन नहीं रह जाते। क्या सबने ये एग्जांपल देखा टीवी के अंदर कभी? कौन सा एग्जांपल है जिसमें मजिशियन होता है? जिस मजिशियन ने क्या किया होता है, मजिशियन ने टेबल पे खूब सारे बर्तन रखे होते हैं कांच के, ठीक है, और कांच के बर्तन किसके ऊपर होते हैं? कपड़े के ऊपर होते हैं। वो कपड़े को जोर से खींचता है और सारे के सारे बर्तन वहीं रह जाते हैं। जितने लोगों ने भी एग्जांपल देखा फटाफट रेज हैंड करके बताओ। तो अपन सबने एग्जांपल देखा है। इसके अंदर अपन ने ये देखा कि जब मजिशियन उस कपड़े को जोर से खींचता है तो कपड़ा तो किसमें आ गया? मोशन में। लेकिन जो बर्तन है उसके ऊपर, वो बर्तन किस पे रहना चाहते हैं? रेस्ट पे। क्योंकि वो पहले भी किस पे थे? रेस्ट पे थे। अब भी किस पे रहना चाहते हैं? रेस्ट पे रहना चाहते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसलिए हम ये बोलते हैं कि वहां पर जो बर्तन है वो तो वही रह गए और जो कपड़ा है वो कपड़ा निकल के चला गया। This property which states that if a body is at motion, that will remain in motion, and a body is at rest, will remain at rest, is known as inertia. Is known as inertia. एक और एग्जांपल देखते हैं। जब अपने पास
कंबल होते हैं, कंबल, ठीक है, सर्दियों के कंबल निकाले अपन ने, सर्दियां आई, अपन ने कंबल निकाले अलमारी से, बेड बॉक्स से। जब कंबल निकाले, कंबल में मिट्टी लगी होती है, धूल लगी होती है। अपन कंबल को साफ कैसे करते हैं? अपन उसको बाहर ओपन में लेकर जाते हैं, उसको एक स्टिक से लेकर बीट करना शुरू करते हैं, मारना शुरू करते हैं, तो सारी की सारी धूल जो है वो हट जाती है, जितनी मिट्टी होती है निकल जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लो ये मेरा कंबल था, और इस क्विल्ट को जैसे ही मैंने मारना शुरू किया, बीट करना शुरू किया स्टिक से, तो क्विल्ट तो अपनी जगह से हिल गया, बट इस पे चिपके हुए जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो किस पे थे? रेस्ट पे थे। क्विल्ट अपनी जगह से हट गया, डस्ट पार्टिकल्स अभी भी किस पे हैं? रेस्ट पे हैं। रेस्ट पे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट पे ही रहना चाहेंगे, वो अपनी जगह से नहीं हिलते, क्विल्ट अपनी जगह से हिल जाता है और डस्ट पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आज अपन ने काफी सारे एग्जांपल्स देखे इनर्शिया के। इनर्शिया किसने डिस्कवर किया था? गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने ये बताया कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट में रहेगी तो वो कंटिन्यूसली रेस्ट में रहती है, जब भी कोई बॉडी मोशन में आएगी तो वो कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। टू अंडरस्टैंड इनर्शिया वी विल कंटिन्यू विद सम मोर एग्जांपल्स जो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों आज की क्लास सबको समझ में आई तो फटाफट एक बार रिवाइज करके बता दो, मुझे पता चल जाएगा कि आपको इनर्शिया समझ में आया है कि नहीं आया। थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे अपन कल की क्लास के अंदर, और बेटर एग्जांपल्स देखेंगे, और अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे। आज की क्लास में इसका देखते हैं। किसी को भी डाउट आता है मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज करो या फिर कुछ इन द इवनिंग आप मुझे कॉल कर सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट बच्चों। चलिए आज की क्लास को खत्म करते हैं।